अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। और सभी श्रोताओं को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो त्योहार के इस माहौल में भी हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आज के इस डीप डाइव में हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा विषय सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। एकदम सही। तो दोस्तों, आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हमारे पास 5 मार्च 2026 की दैनिक करंट अफेयर्स मास्टर क्लास PDF मौजूद है। मतलब आज का ये ज्ञान न केवल आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए एक अचूक हथियार भी है। सही बात है। तो चलिए इसी ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं हमारे पिछले होमवर्क से। हाँ, देखते हैं क्या सवाल था। अब है आंध्र प्रदेश। देखो, कला और संस्कृति के ऐसे बुनियादी सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। हाँ, एकदम डायरेक्ट सवाल होते हैं ये। अब फटाफट 2 मार्च का सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। तैयार हैं आप? बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो पहली खबर है खेल से। रणजी ट्रॉफी 25-26 में जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को हरा दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब कर्नाटक हमेशा से घरेलू क्रिकेट का पावर हाउस रहा है, तो जम्मू कश्मीर की ये जीत दिखाती है कि वहाँ खेल का बुनियादी ढांचा काफी मजबूत हो रहा है। सही कहा। दूसरी खबर स्वास्थ्य विभाग से है। 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV टीका शुरू हुआ है, जो सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए है। ये एक बहुत ही जरूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल है। इससे भविष्य में बहुत सी जानें बचाई जा सकेंगी। जाहिर है। अब तकनीक की दुनिया में देखें तो MWC 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और टेक इवेंट है। हाँ, अब एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक खबर महाराष्ट्र से आई है। सौंदाला देश का पहला आधिकारिक जाति मुक्त गांव बन गया है। मानना पड़ेगा, सामाजिक सुधार के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब एक पूरे गांव का खुद को जाति मुक्त घोषित करना समाज को एक नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल, एक मिसाल है ये। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात में माइक्रोन ATM का उद्घाटन किया गया है, जिससे दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग की सुविधाएं और आसान हो जाएंगी। और वन्य जीवों की बात करें तो पूनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से चीते लाए गए हैं, ताकि चीता प्रोजेक्ट में जेनेटिक विविधता बनी रहे और इनब्रीडिंग का खतरा कम हो। सही बात है। अब सीमाओं और कूटनीति पर नजर डालते हैं। सिक्किम में टंगथांग लाचीन एक्सिस और तारामुचू ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ये उत्तरी सीमाओं पर हमारी कनेक्टिविटी को मजबूत करने का एक बहुत रणनीतिक हिस्सा है। और इसी बीच अगर हम वैश्विक सैन्य गतिविधियों को देखें तो अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन कजाब लिलहक शुरू किया है। हाँ, और उसी तरह मध्य पूर्व में इजराइल का लायंस ऑफ इजराइल और अमेरिका का एपिक ऑपरेशन भी चल रहा है। दोस्तों, हम यहाँ इन ऑपरेशनों को बिना किसी पक्षपात के सिर्फ एक जानकारी के तौर पर साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ तथ्य बताना है। पर यह तो साफ है कि दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त भू राजनीतिक तनाव चरम पर है। एकदम सही। अब रिवीजन के कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। और सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के सम्मान में कर दिया गया है। हाँ, और ऊर्जा के क्षेत्र में पारादीप पोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए 797.17 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। ये भारत को स्वच्छ ऊर्जा के मामले में बहुत आगे ले जाएगा। क्या बात है। अब एक छोटा सा बदलाव राजस्थान से है। माउंट आबू का नया नाम अब आबू राज कर दिया गया है। याद रखने लायक तथ्य हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में महाराष्ट्र में L&T द्वारा लिगो वेधशाला स्थापित की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। लिगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये वेधशाला अंतरिक्ष की गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापेगी। और रिवीजन का आखिरी बिंदु है कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के CEO बॉर्गे ब्रेंडे ने इस्तीफा दे दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये खबर काफी अहम है, क्योंकि दावोस में होने वाली बैठकों का नेतृत्व यहीं से होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सुपरफास्ट रिवीजन। अब समय आ गया है आज की शीर्ष खबरों का विस्तार से विश्लेषण करने का। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो हमारा पहला MCQ है, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बच्चों के मोटापे में भारत का कौन सा स्थान है? और इसका सही जवाब है दूसरा स्थान। चीन पहले नंबर पर है। ये रिपोर्ट सच में एक वेकअप कॉल है। बिल्कुल। मतलब आंकड़े बताते हैं कि 2040 तक भारत में 200 लाख बच्चे मोटापे से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। बाप रे। और अभी की स्थिति क्या है? अभी 5 से 19 वर्ष की आयु के 41.32 मिलियन बच्चे इसके शिकार हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये हर साल 5% की दर से बढ़ रहा है।
ये तो सीधा स्वास्थ्य पर प्रहार है। हाँ, इसकी वजह से MASLD यानी लिवर से जुड़ी बीमारी, उच्च ट्राइग्लिसराइड्स और बच्चों में उच्च रक्तचाप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये हमारी खराब होती जीवन शैली का नतीजा है। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। खैर, अब एक ऐसी खबर की ओर बढ़ते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी। वो क्या है? सवाल है कि जलदाह को कानूनी मान्यता देने वाला यूके का पहला देश कौन बना है। इसे वाटर क्रीमेशन भी कहते हैं। और जवाब है स्कॉटलैंड, जिसकी राजधानी एडिनबर्ग है। पर्यावरण के नजरिए से ये एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। हाँ, पर ये काम कैसे करता है? इसे वैज्ञानिक भाषा में क्षारीय हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसमें मृत शरीर को 150 डिग्री सेल्सियस पर 90 मिनट तक क्षारीय पानी में गर्म किया जाता है। अच्छा, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, पारंपरिक शमशान में शव जलाने से करीब 320 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जलदाह में ये उत्सर्जन सीधे 7 गुना कम हो जाता है। मतलब पर्यावरण बचाने के लिए इंसान अंतिम संस्कार का तरीका भी बदल रहा है। जी, ये एक बहुत बड़ा और पर्यावरण अनुकूल बदलाव है। बिल्कुल सही कहा। अब बात करते हैं हमारी सांस्कृतिक धरोहर की। सवाल है कि ऑक्सफोर्ड के एशमोलियन म्यूजियम ने किस भारतीय संत की कांस्य मूर्ति भारत लौटाई है? जवाब है 16वीं शताब्दी के संत तिरुमंगई अल्वार। ये मूर्ति 1967 में खरीदी गई थी। और अब ये कहाँ रखी जाएगी? अब ये वापस तमिलनाडु के श्री सुंदर राजा पेरुमल मंदिर में स्थापित की जाएगी। दुनिया भर में पुरावशेषों की जो वापसी हो रही है, ये उसी कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल वन्यजीव और सेना के तालमेल पर है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने वन्यजीव संरक्षण के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता किया है? उत्तर है लद्दाख और वहां के उपराज्यपाल है कविंदर गुप्ता। हाँ, ये एक संयुक्त स्नो लेपर्ड संरक्षण सेल की स्थापना के लिए किया गया है। इसमें किन जानवरों का संरक्षण होगा? इसमें मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्फ, भाराल, मार्मोट और ब्लैक नेक्ड क्रीन जैसे दुर्लभ जीव शामिल हैं। क्योंकि सेना उन दुर्गम ऊंचाइयों पर 24 घंटे मौजूद रहती है, इसलिए ये साझेदारी बहुत सकारात्मक साबित होगी। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर इसका बड़ा असर दिखेगा। अब कूटनीति पर आते हैं। 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? जवाब है फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। ये डायलॉग विदेश नीति पर भारत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मेलन है, जो 5 से 7 मार्च तक नई दिल्ली में चलेगा। इसे विदेश मंत्री एस जयशंकर और ORF मिलकर आयोजित कर रहे हैं ना? हाँ, और इस बार की थीम बहुत दिलचस्प है। संस्कार, असर्शंस, आवास, उन्नति। अब समाज के समावेशीकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं। सवाल है, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? जवाब है महाराष्ट्र। सुशासन की दिशा में ये एक बेहतरीन कदम है। ये पोर्टल क्या खास करता है? देखो, ये पोर्टल 21 विकलांगता श्रेणियों के लिए UDID और आधार को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ देता है। इससे सरकारी योजनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी। मतलब अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये तकनीक का एकदम सही इस्तेमाल है। चलिए, अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं। हाँ, ये वाला रिकॉर्ड तो सच में चौंकाने वाला है। 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर किसने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? और जवाब है वाराणसी। वाराणसी ने चीन का 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन ने करीब 1,53,000 पौधे लगाए थे। और ये वाराणसी के डोमरी गांव में 350 बीघा जमीन पर किया गया है। इसमें मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है ना? बिल्कुल। जापानी मियावाकी तकनीक की खुसूसियत यही है कि इससे जंगल बहुत तेजी से और घना बढ़ता है। बहुत खूब। एक नियुक्ति की खबर है। नौसेना आयुध निदेशालय के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? जवाब है VP सिंह। उन्होंने 1 मार्च 2026 से कार्यभार संभाला है और दिवाकर जयंत का स्थान लिया है। सही है। अब पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत ही अनोखा सवाल। राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? जवाब है कोल्ली हिल्स, तमिलनाडु। खगोल विज्ञान वालों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हाँ, अरियूर सुलाई फॉरेस्ट में 1 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है, जहाँ 3 उन्नत टेलीस्कोप भी लगे हैं। इस पार्क का सबसे बड़ा मकसद है कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को रोकना, ताकि रात के वन्य जीवों का प्राकृतिक चक्र न बिगड़े। भारतीय बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जवाब है डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, उड़ीसा। आपको पता है, स्थानीय भाषा में बाइसन को गयाल कहा जाता है। अच्छा। और हाल ही में जो जनगणना हुई है, उसमें 848 बाइसन दर्ज किए गए हैं, जो पिछली बार से 190 ज्यादा हैं।
ये साफ दिखाता है कि वन विभाग का संरक्षण मॉडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब कश्मीर से एक प्रेरणादायक खबर है। श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? सही जवाब है सबा शॉल। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि महिलाओं के आगे बढ़ने का एक बहुत मजबूत प्रतीक है। बिल्कुल। मतलब अगर हम हाल के उदाहरण देखें तो मनाली मकरंद क्षीरसागर नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। और नईमा खातून ने एएमयू का नेतृत्व संभाला है। हाँ, ये सभी दिखाता है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं। एकदम सही। अब हम मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी एक लचीले और स्थायी भविष्य के लिए पर्यावरणीय जोखिमों का प्रबंध। इसी दिन शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है, जिसे 2014 में यूएनएड्स द्वारा शुरू किया गया था। इसकी थीम है जिंदगियां बचाएं, अपराध मुक्त करें। इसके अलावा 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, जो 1973 से मनाया जा रहा है। इस साल इसकी थीम औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण रखी गई है। और मानव तथा वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए ही एक नई परियोजना आई है। सवाल है कि हनुमान परियोजना कहाँ लॉन्च की गई? जवाब है आंध्र प्रदेश। इसे राज्य के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने लॉन्च किया है। इसमें 100 त्वरित प्रतिक्रिया वाहन और 7 एम्बुलेंस शामिल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राम स्तर पर वन्य दल बनाए गए हैं जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है ताकि जानवरों को सुरक्षित निकाला जा सके। ये बहुत ही व्यावहारिक सोच है। अब एविएशन सेक्टर की बात करें तो 2025 के लिए बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल श्रेणी में वैश्विक ASQ अवार्ड किसने जीता है? जवाब है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह दूसरी बार है जब मंगलुरु को यह सम्मान मिला है। इसका समारोह 2 सितंबर को इस्तांबुल में होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर आते हैं। ईरान के अस्थायी सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? जवाब है अयतुल्ला अली रेजा अराफी। पूर्व नेता खामेनेई की मृत्यु के बाद ये सत्ता का एक बड़ा हस्तांतरण है। हाँ, अब वो राष्ट्रपति मसूद पेजिशिकियन के साथ सहशासन करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष है, लेकिन कूटनीतिक नजरिए से देखें तो इस बदलाव का असर पूरे मध्य पूर्व की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। तो श्रोताओ, यहाँ हमारे विस्तार से विश्लेषण वाले बिंदु पूरे होते हैं। अब वक्त है हमारे सुपरफास्ट रैपिड फायर राउंड का। मैं तैयार हूँ। चलिए फिर, मैं तेजी से वन लाइनर्स बोलूंगी। पहला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए हैं। ऊर्जा दक्षता के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। IPL के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर बने हैं। सच में घरेलू क्रिकेट की प्रतिभाओं के लिए ये शानदार मौका है। विश्व विजय दिवस 2025 की तारीख 16 दिसंबर तय की गई है। ये हमारे सैन्य गौरव का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 68वें राष्ट्रीय शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता है। निशानेबाजी में ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। सैन्य अभ्यास एकता 2025 भारत और मालदीव के बीच आयोजित हो रहा है। समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक पकड़ के लिए ये अभ्यास बेहद अहम है। महाराष्ट्र राज्य ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक कदम था। हमारे पैरा एथलीट्स का अदम्य साहस मानना पड़ेगा। सतत नवाचार श्रेणी का ऊर्जा पुरस्कार म्याना रेलवे स्टेशन को मिला है। सस्टेनेबिलिटी की दिशा में रेलवे का बहुत अच्छा प्रयास। NHAI द्वारा मध्य प्रदेश में पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क का उद्घाटन किया गया है। बुनियादी ढांचे और प्रकृति के बीच बेहतरीन संतुलन। ध्रुवा 64 नाम से एक नया माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ है। स्वदेशी तकनीक में भारत की एक और बड़ी छलांग। राष्ट्रीय भोजन परंपरा के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश इटली बना है। भोजन भी एक सांस्कृतिक धरोहर है। बिल्कुल सही। शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। खेल प्रेमियों के लिए ये किताब बहुत दिलचस्प होने वाली है। SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में रवि रंजन नियुक्त हुए हैं। देश के सबसे बड़े बैंक का नेतृत्व एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आखिरी है IMH से पास होने वाली पहली महिला साई जाधव बनी है। रक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का ये शानदार प्रमाण है। तो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड भी एकदम परफेक्शन के साथ पूरा हुआ। अब आ गया है आज का होमवर्क सवाल। श्रोताओं, ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है?
आप सभी अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे हमेशा इंतजार रहता है कि कमेंट बॉक्स में क्या जवाब आते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, आज हमने कई विषयों पर बात की, पर्यावरण बचाने की जापानी तकनीक देखी, स्कॉटलैंड के जलदाह के बारे में जाना और तकनीक की छलांग भी देखी। हाँ, सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। यही सोचने वाली बात है। जलवायु परिवर्तन और तकनीक का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि हमें सोचना होगा कि हम भविष्य के लिए कैसे खुद को अनुकूल कर रहे हैं। क्या हम सच में तैयार हैं? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद भारत।